आपका सुख या दुख डिपेंड करता है आपके ग्रह गोचर की स्थिति पर। ग्रह गोचर अगर सही स्थिति में है, महादशा अगर अनुकूल है तो आपकी तरक्की होती है। लेकिन यही महादशा प्रतिकूल हो और विनाशकारी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो उससे आपको सावधानी रखनी अपेक्षित है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हर ग्रह की स्थिति जो आपकी कुंडली में निम्न कोटि की है और उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो तो मेरी जान का दुश्मन है। जान का दुश्मन मारने से नहीं होता, मतलब ट्यूनिंग की कमी होती है। वो व्यक्ति क्या कहता है और दूसरा व्यक्ति क्या समझता है, ऐसी विरोधाभासी स्थिति उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है और वो चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। कोई भी रिश्ता हो वो अधूरा सा लगता है अगर ग्रह स्थिति प्रतिकूल है। आज इसी पर प्रकाश डाल रही हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ जो कुंडली में कोई ग्रह अस्त होता है, एक ग्रह ही अस्त होना बहुत परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन एक से अधिक ग्रह जिस कुंडली में है वो बलहीन मानी जाती है और उसमें प्रकाश की कमी होती है, उसमें तरक्की की संभावना कम होती है और उस कुंडली को निम्न कोटि की कुंडली मान सकते हैं। हालांकि कोई भी कुंडली मतलब श्रेष्ठ या कमी वाली नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ने आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको ग्रह गोचर दिए हैं। उनको शिरोधार्य करें और अच्छे कर्म इस जन्म में करें तो आपको हर समस्या का सॉल्यूशन तुरंत प्राप्त हो सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे मित्रों? अपना हाल चाल बताते रहा करो, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, कामयाबी उनके चरण चूमें और उनको हर काम में सफलता मिले, मेरी यही ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मेरे इस एस्ट्रोलॉजी के अनुभव का लाभ उठा के परामर्श भी ले सकते हैं। परामर्श की प्रक्रिया जानने के लिए एंड तक बने रहिए और मैं आपको बहुत अच्छी शुभकामना दे रही हूँ नवरात्रों की, क्योंकि नवरात्रि ऑफ़र भी मैं 50% डिस्काउंट पर आपको दे रही हूँ। तो पूरा प्रोसीजर जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हमारी जो कुंडली होती है उसमें कोई ग्रह अस्त होता है तो परेशानी का कारण बनता है। आज मैं यही आपको बता रही हूँ कि किस ग्रह के अस्त होने से कौन सा रिश्तेदार आपकी जान का दुश्मन बन सकता है, आपके पीछे पड़ा रह सकता है, आपके प्रतिकूल व्यवहार कर सकता है, आपका छुपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप साबित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना जरूरी है, भले ही आपका कितना करीबी हो। आपने महाभारत देखा होगा कि भाई भाई से लड़ा और कर्म का पाठ भगवान कृष्ण ने सबको सिखाया और कर्महीन मनुष्य को क्या सज़ा मिलती है, क्या दुर्गति होती है, ये भी आपको पता है। तो इससे सबक सीखिए। महाभारत एक युद्ध था और युद्ध हमको सबक सिखाता है। चिरस्थायी शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है, ये भी सिखाता है, क्योंकि जब तक शांति की कामना होती है तब तक युद्ध होते रहेंगे। चिरस्थायी शांति की कामना के लिए छोटे मोटे खटपट होना या छोटे छोटे जो बोलते हैं चिंगारी फूटना, वो युद्ध को आमंत्रित करते हैं और युद्ध अगर हो चुका होता है तो शांति की सद्भावना की स्थापना होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह अस्त है और उसका क्या परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्या कौन सा रिश्तेदार आपकी जी का जंजाल होगा और आपको दुश्मनी साधते हुए आपके साथ दुश्मनी पूर्ण व्यवहार करेगा। आपकी जान का दुश्मन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उससे आपको कष्ट ही कष्ट मिलता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा रिश्तेदार आपकी जान का दुश्मन हो सकता है। अगर आपका मंगल अस्त है, तो आपका छोटा भाई ही आपसे मतभेद रखने वाला होगा। छोटा भाई या बहन, स्पेशली जो छोटा भाई होता है, वो शत्रुता को लिए हुए होता है। हालांकि उसके मन में हो सकता है आपके लिए अच्छी भावना हो, लेकिन वो ज़िंदगी भर उस अच्छी भावना को शो नहीं कर पाता। अच्छी भावना की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर मूलों में पैदा होता है तो वो आपकी जान का दुश्मन हो सकता है। जान का दुश्मन होने से मतलब आपकी ट्यूनिंग उसके साथ अच्छी नहीं होती। वो हमेशा ऐसी बात करेगा जो लड़ाई झगड़े से युक्त होती है। तो छोटे भाई या बहन आपकी जान के दुश्मन होते हैं। हालांकि आपके संबंध अच्छे हैं तो मेरी बात को इग्नोर करना। मैंने सामान्य से बात ग्रह स्थिति के आधार पर कही है। अगर आपका मंगल अस्त नहीं है तो इसको इग्नोर करें, लेकिन अगर आपका मंगल अस्त है
तो छोटा भाई आपकी परेशानी का कारण हो सकता है, उससे आपको सावधानी रखनी अपेक्षित है। अगर आपका बुध अस्त है तो आपके अंदर बुद्धि का अभाव होगा और बुद्धि आपकी कुशाग्र नहीं होगी, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। नाना पक्ष के जो आपके संबंधी हैं वो आपके जान के दुश्मन होंगे। आपका मामा ही आपका बुरा चाहने वाला होगा, आपकी मौसी ही आपका बुरा चाहने वाली होगी, आपका नाना नानी भी आपके बुरा चाहने वाले होंगे, मामा नाना नानी के तरफ के संबंधी भी आपका बुरा चाहने वाले होंगे। आपके सारी ज़िंदगी उनके साथ संबंध कटु ही बने रहेंगे अगर आपका बुध अस्त है तो। अब जानते हैं बृहस्पति अस्त है तो क्या स्थिति होगी। बृहस्पति अगर अस्त है आपकी कुंडली में तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में पैसों का अभाव रहेगा। आपको जो पति मिलेगा आपसे 19 होगा, 21 नहीं होगा। पति में कुछ ना कुछ ऐब होगा, पति आपके अनुकूल आचरण नहीं करेगा, पति आपको सुख नहीं देगा, किसी न किसी कारण से आपको पति से परेशानी रहेगी। और आपका जो बड़ा भाई या भाभी हैं वो भी आपके सगे नहीं होंगे अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो। बृहस्पति होने से बड़ा भाई आपको दुख का कारण बनेगा और आपको दुख देने के सिवा उसने ज़िंदगी में कुछ भी आपको नहीं दिया होगा। आपकी भाभी का व्यवहार भी ऐसा ही होगा। अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो ये तीनों ही रिश्ते आपके लिए जी का जंजाल साबित होंगे, आपके जान के दुश्मन साबित होंगे और इनसे आपको बच के रहना अपेक्षित होगा। अगर आपका पति अच्छे व्यवहार का नहीं है तो भी पति है, आप पति होने के नाते उनकी सेवा करें, लेकिन बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति आपको ये मौका नहीं देती है और अक्सर आपका झगड़ा पति से होता रहता है। आपको चाहिए कि बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पति के व्रत आप जपते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, पति से भी फ़ायदा होगा और भाई भाभी से भी फ़ायदा होगा। अगर आपका शुक्र अस्त है तो शारीरिक सुख आपको पति के द्वारा नहीं मिलेगा, दाम्पत्य सुख की मधुरता नष्ट हुई समझो, ऐसी स्थिति होती है जिसका शुक्र अस्त होता है। शुक्र अस्त जिस व्यक्ति का होता है वो स्त्रियों से नफरत करता है, वो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अपनी पत्नी का ही सगा नहीं होता पर स्त्रियों के प्रति लोलुप दृष्टि रखता है। उसको चाहिए कि शुक्रवार का व्रत करे या शुक्र से संबंधित दान करे तो उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कुछ खास लग्न होते हैं जिनको शुक्रवार का व्रत नहीं करना चाहिए, वो लग्न है धनु लग्न और मीन लग्न। आपने देखा होगा कि मैं जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं हाल के हाथ आपको बताती रहती हूँ और मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि कौन सा व्रत किन के लिए अनुकूल है प्रतिकूल है, इसकी जानकारी मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। ये मेरा अकेला ऐसा चैनल है जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी। लोग वीडियो बनाते हैं और साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट की बात हमेशा करनी चाहिए और जिनके लिए प्रतिकूल होता है उपाय उसको भी अवश्य बताना चाहिए जिससे सब्सक्राइबर का भला हो सके, व्यूवर्स का भला हो सके। तो आइए, शनि अस्त होता है तो क्या स्थिति होती है आपको बताते हैं। शनि जब अस्त होता है तो आपके कोई सर्वेंट अच्छा नहीं मिलता, आपके नौकर ही आपकी जी का जंजाल होते हैं। आलसी नौकर आपको मिल सकते हैं, कामचोर स्टाफ आपको मिल सकता है, आपके अधीन करने वाला, आपके अधीन रहने वाला कोई भी स्टाफ आपको अच्छा नहीं मिलेगा। स्टाफ नौकरी छोड़ के जाएगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो शनि सेवक का कारक है, आपको अच्छे सेवक नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी मेड नहीं मिलेगी, सर्वेंट नहीं अच्छे मिलेंगे। आप जीवन भर सेवकों की हेल्प के लिए तरस जाएंगे, लेकिन आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। आपको अच्छे ड्राइवर नहीं मिलेंगे और ड्राइवर भी आपकी नौकरी छोड़ के जाएंगे या खरी खोटी आपको सुना देंगे, आपकी इंसल्ट कर देंगे। ऐसे ड्राइवर आपको मिलेंगे और या ऐसा स्टाफ आपको मिलेगा। तो इसके लिए शनि संबंधी दान आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, आपको पता है, प्रकाशमान होता है। रात्रि को उदय अस्त की क्रम चलते रहते हैं, लेकिन जो सूर्य होता है जिनका अच्छा होता है वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन जो सूर्य जिनका नीच का होता है उनको सूर्य संबंधी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं और उनकी अपनी पिता से नहीं बनती है। पिता तुल्य व्यक्तियों से उनकी खटपट होती है, उनका पिता ही उनकी परेशानी का कारण हो सकता है, उनका बॉस ही उनकी परेशानी का कारण हो सकता है। इसके लिए चाहिए कि सूर्य उपासना करें और सूर्य को नित्य जल चढ़ाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आदित्य हृदय स्त्रोत भी आपको जपना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर अमावस्या का जन्म है और दिन में तो चंद्रोदय नहीं होता, कई बार आपने देखा होगा रात्रि को ही चंद्रोदय होता है, संध्या समय चंद्रोदय होता है,
लेकिन कुल मिला के चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में प्रतिकूल है, तो आपकी कभी अपनी माता से नहीं बनेगी। आपके चंद्रमा पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, स्पेशली मंगल की दृष्टि है, तो आपकी माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। आपकी माता की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको तरह तरह के जतन करने पड़ेंगे, तब आपको अल्प मात्रा में संपत्ति मिलेगी अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो। कुल मिला के माँ, मातृतुल्य महिलाएं, उनसे आपकी नहीं बनेगी, स्त्री पक्ष से आपकी नहीं बनेगी और कोई भी आपका वेल विशर नहीं होगा। आपकी जान की दुश्मन आपकी अपनी ही माँ होगी। कुल मिला के मुँह से तो मीठा मीठा बोलेंगी, लेकिन हकीकत में आपका भला नहीं चाहेंगी, आपके भाई का भला चाहेंगी। तो ऐसी माताओं से भी आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कमेंट बहुत मात्रा में आते हैं जिनकी माँ ही उनकी दुश्मन होती है, जिनकी माँ से उनको कभी सुख नहीं मिला होता और उनको ऐसा लगता है कि उनकी माँ सगी है या सौतेली, ये डाउट उनको रहता है। तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। माँ भी किसी की सगी नहीं हो तो कौन किसी पर भरोसा करेगा। माँ पर अंधा विश्वास करता है व्यक्ति, लेकिन माँ से ही उसको धोखा मिलता है, तो वो कहाँ जाए, किस जगह अपनी पीड़ा व्यक्त करे। तो माँ और मातृतुल्य व्यक्तियों का उसको कभी भी प्यार नहीं मिलता और मातृतुल्य व्यक्तियों का सम्मान करने से भी उसको लाभ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति उसके साथ जीवन भर बनी रहती है और माँ ही उसके दुख का कारण बनती है और माँ ही उसके दुखों का कारण बनती है और माँ की वजह से ही उसको जीवन में सुख नहीं आते। अपने बलबूते पर सुख उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। माँ उसके लिए विश्वसनीय कभी भी नहीं होती। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखना। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, पूजा पाठ की, और मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आती हैं। मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। 5,500 वीडियो मेरे हो चुके हैं यूट्यूब पर। उनको देखने के लिए गूगल में जाके डॉक्टर उमाश्री एस्ट्रोलॉजर सर्च करिए, मेरे वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रो एडवाइस की। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और बहुत लोगों को लाभान्वित कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। आप मुझसे अगर ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ता है, जिसके आधार पे मैं आपकी कुंडली बनाकर आपको परामर्श देती हूँ। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप पाम प्रिंट भेजकर पाम रीडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो एनालिसिस भी हम करते हैं। अभी नॉमिनल से चार्जेस लिए जा रहे हैं। इस अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। नवरात्रि ऑफ़र मैंने नाम दिया है इसको, और नवरात्रि ऑफ़र में 50% का डिस्काउंट मैं दे रही हूँ सभी को। तो नवरात्रि ऑफ़र का लाभ उठाएं और 50% डिस्काउंट प्राप्त करें। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।